तो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि समय बहुत बलवान और हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। और ये बात कह के मैंने बीता हुआ समय बर्बाद कर दिया है, मैं बहुत बड़ा हिपोक्रेट हूँ। तो क्या आपने कभी किसी फूड ब्लॉगर को देखा है? अगर हाँ, तो शायद से आपने इनमें से किसी ब्लॉगर को देखा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा है किसी को, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फूड ब्लॉगर्स कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो फूड ब्लॉगर हम कह सकते हैं कि एक ऐसे महानुभाव होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे जाके खाना ट्राई करते हैं और उसके बाद अपने टेस्ट पैलेट के हिसाब से उन्हें वो खाना कैसे लगा और नॉर्मल जनरल पब्लिक को वो खाना कैसे लगेगा, इसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। अब वैसे तो ये काम थोड़ा बहुत बोरिंग भी हो सकता है कई बार, क्योंकि अब मैं एक जगह जाके बैठ के खाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा, तो वेयर द फन, राइट? तो इसीलिए कई सारे फूड ब्लॉगर्स इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग ऑन XYZ amount for 24 hours, eating only XYZ type of products for 24 hours, eating only from XYZ store, XYZ mall, XYZ फलान ढिमकान for 24 hours। ऐसे करते करते कई सारे 24 hours के चैलेंजेस वो बना देते हैं और अपलोड कर देते हैं। लोगों को भी इसमें फन लगता है और उनके भी व्यूज बढ़ जाते हैं। बट इन्हीं 24 आवर्स में कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि कुछ भी कर देते हैं। जैसे कि अगर मुझे 24 आवर्स का चैलेंज करना है और मुझे उसमें अपनी एक अपर लिमिट सेट करनी है, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी लिमिट कितनी होनी चाहिए? अगर वो चैलेंज है 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, क्योंकि अगर अमाउंट इससे ज्यादा एक्सीड होता है तो मैं उसे पार्टी कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन ये जितने भी आपको फूड ब्लॉगर्स दिखेंगे, इन्हें शायद से पार्टी का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी लिमिट को सेट करते हैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में पूरा परिवार खा लेता है, वो भी एक दिन नहीं, एक पूरा महीना। अब मैं ढूंढने तो बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स दिख रहा था जिनके ऊपर मैं रिएक्ट कर सकता हूँ, जिनके बारे में थोड़े बहुत और रिसर्च करके थोड़ा और बेटर वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मेरी सारी की सारी सर्च और रिसर्च खत्म होती है एक ही नाम पर जाकर, और वो है प्रियंका तिवारी। अब मैंने प्रियंका तिवारी का चैनल कभी देखा नहीं था, बट मुझे इतना तो पता था कि पास में इनके ऊपर बहुत ज्यादा रोस्ट बनी है, क्योंकि इनकी शक्ल देख के मैं पहचान गया था इन्हें। तो फिर मैं इनके चैनल पर गया और वहां जाकर मुझे ये बात पता चली कि ये तो 8 साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रही है और इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे कि प्रियंका तिवारी, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस थी, वो अब एक प्रॉपर फुल टाइम यूट्यूबर बन चुकी है। इनके चैनल पर 0 से 2.79 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 414 वीडियोस ये डाल चुकी है। इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में व्यूज 30 मिलियन भी पहुंचे हैं। तो हाँ, इन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस देखी है। वो अलग बात है, आजकल इनके थोड़े वीडियोस में व्यूज काफी घट गए हैं, थोड़े से काफी ज्यादा घट गए हैं। वैसे तो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा ही है वो। खैर, इन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर ही फूड चैलेंजेस पर ही बनाया है। अब मैं जहाँ पहले आपके सामने बात कर रहा था लिविंग ऑन 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, इन्होंने लिविंग ऑन 10 रुपीज भी करा है, या फिर एटलीस्ट ये क्लेम तो करती कि मैंने लिविंग ऑन 10 रुपीज करा है। लेट्स सी, मैंने भी वीडियो नहीं देखी है, मैंने कहा आपके साथ ही देखते हैं। जी हाँ, तो लिविंग ऑन 10 रुपीज फॉर 24 आवर्स फूड चैलेंज बाय प्रियंका तिवारी। टड़न टड़न टड़न, आज का बजट बहुत बहुत कम है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये अभी भी अपने डेली सोप वाले सीरियल में अटकी पड़ी है, क्योंकि ओवर एक्टिंग ज्यादा नहीं हो रही है। खैर, अब ये वीडियो भी 4 साल पुराने, तो मैंने थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि हो सकता है तब ऐसा ही कुछ चलता हो। 10 रुपए में so come on, let's get started। लिविंग ऑन 24 आवर्स बोला था इन्होंने, गाड़ी से जा रही हैं। लिविंग ऑन 10 रुपीज फॉर 24 आवर्स कहकर ये लाखों की BMW में जा रही हैं। आज का चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सबसे पहले मैं आ गई हूँ गणपति जी के दर्शन करने। और ये गणपति जी के दर्शन और प्रे करने नहीं आई है, सुबह सुबह भंडारा खाने आई है। यहाँ का मुझे लग रहा है फ्री का खाना खा लेंगी, मतलब भंडारा खा लेंगी मुफ्त का, और उसके बाद बोलेंगी मेरा लंच तो हो गया है या फिर मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया, व्हाटसोएवर इट इज। You won't believe guys, गणपति जी ने मेरी सुन लियो, मेरा ब्रेकफास्ट सॉर्टेड हो गया। पता है कैसे? ये देखो, पंडित जी ने दिया है मुझे ये बड़ा सारा लड्डू प्रसाद में, देख रहे हो? कहना मैंने आपको, और यहाँ पे गणपति जी ने नहीं सुनी है कुछ भी, ये प्लानिंग ही थी। ये भगवान के नाम पर बस की भाई मैं जा रही हूँ मंदिर, सुबह सुबह दर्शन कर लूंगी। नहीं, मुझे तो प्रसाद में ये बड़ा सारा लड्डू चाहिए, और इसके बाद भंडारा होगा तो वो भी ठूसूंगी। 10 रुपए का क्या है, वो तो जेब में पड़ा रहेगा शाम तक। पहले मंदिर में प्रसाद खाऊंगी, फिर गुरुद्वारा में जाके लंगर खाऊंगी, उसके बाद इधर उधर से निपटा दूंगी कुछ ना कुछ। मैं आ गई हूँ अपने अंकल के फार्म हाउस पे, और यहाँ पे चारों तरफ लगी हुई है फ्रेश फ्रेश बहुत सारी सब्जी और तरकारी। वैसे अंकल ने बोला था बहुत सारी सब्जियां लगी है। तो देखो, अब यहाँ पे ना मेरा लंच जो है
भाई जितना मुझे ध्यान है ये लिविंग ऑन 10 रुपीज फॉर 24 आवर्स चैलेंज था। अब अगर मैं किसी के खेते से जाके सब्जी निकाल के उसे खा जाऊं, अब ऐसे तो भाई मैं घर में बैठा रहूंगा, घर में सब्जी पड़ी ही रहती है, घर में दाल पड़ा रहता है, बना बनू के खा जाऊंगा। लिविंग ऑन 0 रुपीज फॉर 24 आवर्स चैलेंज सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं फ्रेश सब्जी और जरा खाते हैं। ये देखिए क्या क्या लगी है, आइए आइए। क्या बात हुई, ये रूल्स बताने चाहिए थे ना इस चीज के, तो कि भाई मैं फलाने के खेत में जाके वहां से खाना ले सकती हूँ, मैं मंदिर जाके मैं वहाँ भंडारा खा के आ सकती हूँ। इसमें तो गोभी ही नहीं है, चारों तरफ बस पत्ते ही पत्ते लगे हैं। चलिए आज दूसरी क्यारियां ढूंढते हैं। वो देखिए, अरे मिल गया देखो। ये बहुत दूर आई भी नहीं है, मुश्किल से मुश्किल कुछ ही कदम चली होंगी। उसमें ड्रामे ज्यादा क्यों करते हैं ये लोग, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करनी है, सीरियल वाले है ना, करेंगे ही। मैंने तो कभी गोभी तोड़ी ही नहीं है। कैसे पूरा ही निकाल लूं क्या? ये तो सही में इंडियन सीरियल वाली निकली। ये उसी में होते हैं सास बहू वाले में। ये ट्रांजिशन वगैरह, ये भाई बैकग्राउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, ये वहीं चलते हैं सिर्फ और सिर्फ, ये और कहीं नहीं चलते हैं। ये इन्हें अपने पाई और अबाउट में लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, ये देख के पता देता कोई बंदा कि टीवी सीरियल से जुड़ी हुई है। ये करने के बाद मैंने तैयार कर ली अपनी सैलेड। ये देखिए क्या चल रहा है, ये पूरे 24 घंटे का खाना तो खेत से तोड़ लेंगी, ये फिर कहेंगी हमने 10 रुपए में पूरा कर लिया चैलेंज। अब रूल अपने हिसाब से भाई बेंड कर देंगे और उसके बाद कह देंगे हमने तो 10 रुपए में पूरा दिन निकाल दिया। वही बात है, इससे अच्छा भाई फ्रिज से निकाले खा लेते, बात तो एक ही हुई। ऐसा चलेगा तो भाई ये कौन देख रहा है? 10 मिलियन व्यूज, ठीक है भाई। अब बहुत लोगों को पागल बनने का शौक चढ़ा है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। अच्छा दाल और पनीर तो सही है, आपके पास गोभी मटर मिलेगा? गोभी मटर नहीं है आपके पास? तो एक रिक्वेस्ट है, पूरी करेंगे। ये जो गोभी है ना, हम अंकल के फार्म से फ्रेश तोड़ के लाया, बहुत ही मुलायम और बढ़िया। इसका मुझे गोभी मटर बना दोगे क्या? फिर से वही नए एडिटर हायर कर लो यार। अब 4 साल पहले भी नहीं चलते थे सारी चीजें। तो भैया रिक्वेस्ट है, बना दो गोभी मटर प्लीज, फ्राई करना अच्छे से दर्द। अरे भैया सॉरी, बट ये प्लीज बना दो ना। बाकी दाल और पनीर भी लूंगी। बताइए, वो बेचारा परेशान हो गया सुन के। वो बस यही है कि जल्दी जल्दी बताओ, निकलो यहाँ से, हमें ये एंटरटेन करना है, इससे ज्यादा आपको हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। वो मेरे पीछे जो बंदा खड़ा है ना, वही आगे मारेगा सबसे पहले। इसको बना देना ना प्लीज, थैंक यू। चलिए अब अंदर चल के डिनर करते, आ जाओ। सो गाइस, खाना हमारा लग चुका है। देखो क्या क्या मिला है हमें, ये देखो। बात तो 10 रुपए की हुई थी, इतना खाना 10 रुपए में तो नहीं आता। खाने में तो बहुत स्वाद था। वैसे बिल कितना हुआ? 210 रुपए। क्या 210 रुपए? अच्छा, पर हमारे पास तो सिर्फ ये 10 रुपए ही हैं। क्या 10 रुपए? ये भी आप ही रख लो। पता चल रहा है कितनी नेचुरल है, कितना ज्यादा रियलिस्टिक यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा भाई हमें कि अंकल जी भी साथ में ही है, स्क्रिप्टेड है सब कुछ। हम बेवकूफ है भाई, ऑडियंस तो बेवकूफ है। ये 10 मिलियन लोग तो बेवकूफ बैठे थे वहाँ पर, बेवकूफ ही है तभी देख रहे हैं वाली वीडियो। गाइस ये मैं कर सकती हूँ, ये आप नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ना, मेरे फैमिली फ्रेंड का है, पर यहाँ का खाना बहुत स्वाद है। लो भाई, फैमिली फ्रेंड का क्या लॉजिक हुआ फिर इस वीडियो का? पूरी वीडियो ही बेकार है फिर तो। क्यों बनाई ये वीडियो? अगर दिन भर पहले अपने अंकल के खेतों में जाके खाना खाना, फिर उसके बाद फैमिली फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाके मुफ्त का खाना, रोटियां तोड़ देना, इससे अच्छा तो घर में बैठ के फ्रिज से खाना निकाले खा लो। मम्मी से बोल दो अपनी कि मम्मी खाना बना के दे दो, भूख लग रही है। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर आपको देखने को मिल जाएंगे जो यही सब कर रहे हैं। कोई भाई 10 रुपए खर्च रहा है, कोई 1 लाख रुपए खर्च रहा है, कोई 11,000, कोई 20,000, कोई 30,000। इनका कोई एंड नहीं है, तो मैं वीडियो एंड कर देता हूँ आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई मैं इससे ज्यादा देख पाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा देना। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक काम करता हूँ, कैमरा उठाता हूँ, जेब में लेता हूँ 100 रुपए, घर का खाना खाता हूँ और बाद में बोल देता हूँ 100 रुपीज चैलेंज करा था 24 आवर का, 1 भी रुपए खर्चा करे बिना जीत गया हूँ।